एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आज की डेट में मोस्टली ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज़ फेसिंग विद द सेम, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना बहुत ज़्यादा है। तो इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू बैलेंस स्कूल एंड द कोचिंग लाइफ। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू बैलेंस द कोचिंग एंड स्कूल वाइल प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आज के ज़माने में आप एज अ पेरेंट देख रहे होंगे या एज अ स्टूडेंट आप खुद फील कर रहे होंगे कि फ्रॉम क्लास 1 और प्रॉब्ली आई वुड से फ्रॉम नर्सरी द competition स्टार्ट्स। नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट में बच्चे ओलंपियाड्स के लिए फर्स्ट ऑनवर्ड्स पहले तो क्लास में उनकी कंपटीशन होती है टू बिकम फर्स्ट। उसके बाद जैसे हाई स्टैंडर्ड्स में जाते हैं, हाई क्लास में जाते हैं देन दे गो फॉर ओलंपियाड एग्ज़ाम्स, है ना। उसके बाद 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में जाते हैं, दे गो फॉर डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, दैट इज़ RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और मैनी अदर एग्ज़ाम्स यू ऑल नो। उससे थोड़ा सा और हाई स्टैंडर्ड्स में जाते हैं, पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर NDA, for the examinations, those are 12 based, है ना। नीट है, IIT JEE है, and lot many other examination. I don't need to mention every examination here, ठीक है। उसके बाद और हायर जाते हैं ऑन ग्रेजुएशन लेवल, दे गो फॉर CDS, दे गो फॉर UPSC एग्जामिनेशंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर स्टैंडर्ड्स टिल अप टू योर ग्रेजुएशन और इवन बियॉन्ड द ग्रेजुएशन, ये कंपटीशन का ज़माना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट ना काफ़ी प्रेशर फील करता है कि अगर आप 4-5 फ्रेंड्स एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से 2 का सिलेक्शन हो गया कहीं पे, बाकी का नहीं हुआ है, या 2 से ज़्यादा का हो गया है, आपका नहीं हुआ है, या आपके पूरे ग्रुप का हो गया है, आपका नहीं हुआ है, then the difficulty starts. You might not take the pressure on your own, but through your friends, through your parents, the people around you that will keep poking you, or your parents, कि यार हमारे बच्चे का हो गया, आपके बच्चे का नहीं हुआ है, ठीक है। या इवन इफ़ यू स्कोर लोअर, तो आपके फ्रेंड सर्कल में या पीयर्स में भी बातें होने लगती है, या कि यार इसने अच्छा किया, इसने नहीं किया है, इसने किया है। तो ये जो इम्बैलेंस है, दैट इम्बैलेंस विल कॉज अ स्ट्रेस, ठीक है। जब आप स्कूलिंग और कोचिंग के बीच में बैलेंस नहीं रख पाएंगे, देन यू टेंड टू स्कोर लोअर और यू टेंड टू अंडर परफॉर्म, आप जो भी एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इम्बैलेंस है आप में, वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल रिड्यूस करेगा, कहीं ना कहीं इट विल डिक्रीज योर सोशल स्टेटस अमंग योर फ्रेंड्स, है ना, और इवन अमंग्स द टीचर्स ऑल्सो। जबकि टीचर को कभी बायस नहीं होना चाहिए बिटवीन अ ब्राइट स्टूडेंट एंड द लेस ब्राइट स्टूडेंट, बट एट टाइम्स वी सी कि टीचर्स ऑल्सो मेक बायसिंग आउट ऑफ इट, ठीक। तो अब ये सारे इश्यूज़ हैं, तो हाउ वी कैन ओवरकम ऑल दिस, ठीक है। जब इश्यूज़ हैं, देयर नीड्स टू बी अ balance between the preparation of your school syllabus as well as preparation for the competitive examinations, ठीक है। तो इसको आप एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से ओवरकम कर सकते हो, ये इम्बैलेंस को, जो कि आपकी स्टडीज़ और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बीच में आप नहीं कर पा रहे हो, ओके। तो हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, आप कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्स्ट,
फाइनलाइज विद दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन कि हाँ भाई मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ. ओके. एंड हैंस फोर्थ उसके सिवा यू विल नॉट डेविएट. ठीक है. आपके पेरेंट्स के कहने पे, आपके फ्रेंड्स के कहने पे, जब आपको खुद से लगे कि यू आर नॉट एबल टू कोप अप, तभी आप डेविएट होंगे. अदरवाइज आप कभी भी उससे डेविएट नहीं होंगे. दैट हैज़ टू बी अ फाइनल डेस्टिनेशन टिल द टाइम यू क्लियर दैट एग्जामिनेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. आपने वंस फाइनलाइज कर लिया, उसके बाद आप उसके सिलेबस को देखिए कि व्हाट डज द सिलेबस से. ठीक है. वो सिलेबस में काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होते हैं विच आर कॉमन टू योर स्कूल सिलेबस एंड योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिलेबस. फाइन. तो अब ये स्कूल सिलेबस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो कॉमन टॉपिक्स हैं दोज विल बी टॉट एट बोथ द प्लेसेस, है ना. तो जहाँ पे भी स्कूल में और आपके कोचिंग क्लास में ये दोनों टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे. जहाँ पे पहले पढ़ाया जा रहा है आप उस पर फुली कॉन्सेंट्रेट करिए. ओके. और जहाँ पे सेकंड कराया जा रहा है वहाँ पे आप जो पहले पढ़ने में डाउट्स है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए. आई एम नॉट सेइंग कि दूसरी बार जहाँ पढ़ाया जा रहा है आप फोकस ना करिए. यू फोकस ऑन दैट, बट उसमें आप थोड़ा सा कम ध्यान देके चलेगा. वो चीज़ आपको मतलब एज अ कन्फर्मेटरी आप पढ़ेंगे दूसरी बार जब पढ़ेंगे उसको, और उसमें से जो जो रेसिड्यूअल डाउट्स हैं उन सबको एलिमिनेट करेंगे वन बाय वन. ठीक है. उसके बाद क्या होगा कि नाउ यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल, क्योंकि आपने 2 बार पढ़ा है. और कोचिंग में वो लोग प्रैक्टिस भी करवाते हैं, स्कूल में भी प्रैक्टिस करवाते हैं, है ना. तो जो टॉपिक्स कॉमन है स्कूल एंड आपके सिलेबस में उनको आप क्या करेंगे, यू विल डबल रीड इट एंड कंसोलिडेट एट बोथ द प्लेसेस. फाइन. उसके बाद क्या करना है कि इनमें से आप ना एक टाइम पर्टिकुलर टाइम अलॉट करिए कि ये टॉपिक मैं इतने टाइम में और इस टाइम पे पढ़ूंगा. ओके. और आपके डेली शेड्यूल में वो टाइम फिक्स होना चाहिए. सपोज मॉर्निंग 1 आवर यू हैव केप्ट फॉर द प्रैक्टिसिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चंस, तो वो मॉर्निंग का टाइम फिक्स होना चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. सपोज इवनिंग में आपने कहा है कि स्कूल एग्ज़ाम वाली मैं प्रिपरेशंस करूँगा, तो इवनिंग का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए फॉर स्कूल प्रिपरेशंस. तो ऐसे क्या होगा, योर बॉडी एंड योर माइंड विल कम इन सिंक्रोनाइजेशन एंड आफ्टर सम टाइम आपको अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ेगा, यू विल बी सेल्फ ड्रिवन. ठीक है. तो जब आप सेल्फ ड्रिवन होंगे उसके बाद, और आपने चीज़ों को समझ भी रखा है, तो आप पहले 1 आवर में जितना आउटपुट दे पा रहे थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उससे ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे उसी 1 घंटे में. ठीक है. और ऐसे करते करते 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर और थोड़ा सा और ऊपर यू विल रीच टू दी लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. तो ये बैलेंसिंग ऑफ योर स्कूल स्टडीज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है, दैट विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन गेटिंग यू थ्रू. और एक पिक्युलरिटी होती है बैलेंस, एक पिक्युलरिटी होती है टू फॉर एक पिक्युलरिटी होती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की होती है. जनरली जो क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जितनी हायर लेवल की एग्ज़ाम उतने ही हायर लेवल का एप्लीकेशन उसमें आता है. ओके. द क्वेश्चंस विल बी एप्लीकेशन बेस्ड. प्लीज़ अंडरस्टैंड, जितने ही लोअर लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें डेटा बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, मतलब रट्टाफिकेशन वाले ज़्यादा स्कोर करेंगे उसमें. जैसे ही आप हायर 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 रेट ऑफ एग्जामिनेशन पे जाते जाएंगे वैसे ही योर एप्लीकेशन पार्ट विल प्ले मेजर रोल. तो जब आप टॉपिक समझ रहे हैं, जब आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, बी इन स्कूल और बी इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, you have to go data wise, that is the first step, then application wise.
तो जब आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस यू आर एबल टू सॉल्व easily, then you can confirm yourself कि हाँ, now you have reached to that level of competitive examination. ठीक है, competitive examinations के लिए there is no one day battle, 2 day battle. कुछ बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम के पहले 2 दिन पढ़ लेते हैं, 3 दिन, 1 महीना पढ़ लेते हैं एंड दे से कि ठीक है, आई गो थ्रू, आई गेट थ्रू. ठीक है, बट एक्चुअल में when you go for some repeated examinations, that is not the case. You have to be consistent and you have to have perseverance to clear that examination for longer periods. और जब आपके रूटीन में ये चीज़ें आ जाएंगी, when you have a time schedule for yourself, you have particular time allocated to yourself for a particular task or particular thing or particular examination. ठीक है, आपको फिर अलग से कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एंड डेफिनेटली आप दूसरे बच्चों से बेटर करने वाले हैं इफ़ यू आर डूइंग द टाइम मैनेजमेंट बिटवीन आपकी कोचिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड स्कूल. ठीक है, और हर बच्चे की एक स्ट्रेंथ होती है जिसके हिसाब से आपको अपना टाइम अलॉट करना है. ठीक है, to school syllabus and the competitive examination syllabus. Okay, it cannot be generalized कि एक बच्चा 1 घंटे में इतना कर लेगा तो दूसरा बच्चा उतना कर ही लेगा. It is not mandatory because everything has got a different capability. किसी को मैथ्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, किसी को साइंस में ज़्यादा होती है. So that is all depend on you and you know yourself than what I know yourself. Okay, तो ये जब आप चीज़ें टाइम बाउंड मैनर में करने लगेंगे, उसके बाद आप और एडिशनल चीज़ें उसी टाइम में इंक्लूड करने लगिए. ओके, सपोज़ पहले आप 1 आवर ऑफ कोचिंग में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते थे. नाउ यू गो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, है ना. तो ऐसे ऐसे आप जब टाइम बाउंड मैनर में करेंगे तो यू विल एनकैप्सुलेट मोर थिंग्स इन लेसर टाइम. ऐसे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. तो सक्सेसिवली गोइंग फॉर एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड स्कूल एग्जामिनेशन इन टाइम बाउंड मैनर इज द की टू गेट द सक्सेस इन विच एवर फील्ड यू वांट. और डोंट फॉरगेट टू गिव योरसेल्फ अ टाइम फॉर योर हॉबीज एंड स्पोर्ट्स because that will keep you stress free and rejuvenated. With this, I end this video. Thank you so much for listening. Bye. Take care.